एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। चैरियट फर्स्ट कार्ड, सन, strength, two more cards, the star, justice, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। साइन बता देती हूँ, वी हैव पाइसेस, लियो, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन ने कुछ बड़े डिसीजंस ले लिए हैं ऑलरेडी, और होपफुल रहिए क्योंकि यहाँ न्याय संगत डिसीजंस हुए हैं। डिसीजंस ऐसे हैं जैसे कि परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं, इनके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं। ये दो सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है। ज़्यादातर परिवार एंड करियर की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड में मूवमेंट वाली वाइब्स है, मतलब इनके सबकॉन्शियस में अब स्टक सिचुएशन नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त मूवमेंट वाली एनर्जी में है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो आगे बढ़ेंगी, क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। सो ये मेजर अरकाना से आए हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं टैरो से ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि एनर्जीज डबल कंफर्म हो जाएं। चैरियट क्यों आए हैं एंजल्स? फर्स्ट कार्ड, द माइजर, अबंडेंस। यहाँ पर जो वाइब्स है, ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, जिस भी बर्डन वाली सिचुएशन में रहे हैं, जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में रहे हैं, जिसमें इन्होंने कोशिश बहुत की है आपकी तरफ आने की, आपको बताने की कि मैं इस सिचुएशन में अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो करियर हो चाहे फैमिली हो, बट तुम्हारी अपनी अलग जगह है। अब यहाँ पर अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा पार्टनर तो ऐसे ही बोलता है या बोलती है, अगर इतनी मेरे से अटैचमेंट है, मुझसे प्यार है, तो मेरे लिए क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए डिसीजन लेने वाली सिचुएशन है। जैसे बहुत समय से ये आपको पोस्टपोन कर रहे थे, कुछ ना कुछ बोल के मैनिपुलेट करके टाइम आपको बिताने की कोशिश कर रहे थे कि चलो ठीक है, थोड़ा और समय निकल गया। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब आप और वेट नहीं करने वाले, आप इनके झांसों में नहीं आने वाले। यू वांट क्लैरिटी। तो अब क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, क्लैरिटी इनको देनी पड़ेगी, चाहे मजबूरन चाहे इनकी मर्ज़ी से, बट यहाँ पर ये वाइब्स नज़र आ रही है। तो एक मूवमेंट यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में दिखेगा। ये मूवमेंट आपके लिए पॉजिटिव होगा, ज़्यादातर चांसेस हैं क्योंकि सन की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड, लेट्स क्लैरिफाई सन, क्या ये मूवमेंट पॉजिटिव होगा मेरे व्यूवर्स के लिए? वी हैव ब्रेक थ्रू, जस्टिस की एनर्जी है, न्याय संगत होगा। अगर आपके साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ है, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना है, आपके साथ डेस्टिनी है, तो ये जस्टिस आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। यहाँ से भी जस्टिस है, यहाँ से भी जस्टिस है। और अगर सिचुएशन ऐसी है जैसे आपके साथ इनका कर्मा इन्वॉल्व नहीं है और चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो यहाँ पर ख़त्म होंगी चीज़ें, न्याय होगा। क्यों आए हैं जस्टिस? जस्टिस को भी कंफर्म कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कैसा जस्टिस। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा और ये गाइडेड डिसीजन है, मतलब जो इनकी इंट्यूशन ने इनको गाइड किया है उसके बेसिस पर। एंड वी हैव द क्रिएटर, मतलब ज़्यादातर लोगों के लाइफ में सिचुएशन ऐसी होगी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यूनियन की तरफ बढ़ेंगी, शादी से रिलेटेड, क्योंकि क्रिएशन की एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है। नेगेटिव सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है। क्यों? किन लोगों के लिए नेगेटिव सिचुएशन होगी? जिनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस रिश्ते में आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में मुझे रहना ही नहीं चाहिए था, मैं बहुत टॉक्सिक पर्सन के साथ रिश्ते में आ गया या आ गई,
तो अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना है बिकॉज ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, तो ये रिलेशनशिप एंड हो सकता है, अदरवाइज ये आपके फेवर में ही होगा। स्ट्रेंथ, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ। यहाँ 2 दीवार हैं, बीच में एक पर्सन अटका पड़ा है, ऊपर से भी बर्डन है, एग्जॉशन की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। इस बर्डन से मुक्त होने के लिए जो ताकत चाहिए वो यहाँ पर नज़र आ रही है। वी हैव जजमेंट कार्ड एंड वी हैव मैरिज कार्ड। तो यहाँ पर डिसीजन शादी से रिलेटेड है, काफ़ी लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस टाइम पीरियड में, लेकिन आपके पर्सन इस प्रेशर में नहीं आएंगे। होप रखिए, होपफुल हैं आपके पर्सन जी, बिल्कुल होपफुल हैं। इन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है, मतलब अगर ये थोड़ा सा भी कंट्रोल लूज़ करेंगे तो शायद सिचुएशन आपके पर्सन के हाथ से फिसल जाएगी। पास्ट की चीज़ों को याद कर करके बहुत ज़्यादा अपसेट हैं आपके पर्सन। इमोशनली कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये इतना जानते हैं कि आपके साथ ही हारमोनियस यूनियन होना है। तो यहाँ पर हारमोनी की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। द स्टार को क्लैरिफाई किया है हारमोनी ने। तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर आप दोनों का प्यार में दम है तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है लेटिंग गो। यहाँ पर जो सिचुएशंस इनको लग रहा है कि अब मुझे टाइम आ गया है रिलीज़ करने का, तो ये उन सिचुएशंस को रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोकने की किसी को कोशिश नहीं की जाएगी। चेंज की वाइब्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून। जो चीज़ें रिलीज़ होनी हैं वो लेट गो हो जाएंगी। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ जिनके साथ इनको लगता है कि इनकी दुनिया जुड़ी हुई है। वी आर द वर्ड, सेलिब्रेशन एंड द फूल। सो आपके पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जिनके बारे में मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ उनके साथ मेरा यूनियन हो जाए, और ये इसके लिए जो जो भी स्टेप्स इनको लेने होंगे ये ले रहे हैं, और आपको इसकी एनर्जी फील भी होगी। ठीक है, लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स। आज मैं बाहर चली गई थी गाइस, इसीलिए रीडिंग लेट हो गई। सुबह मैंने जल्दी जल्दी 2 रीडिंग की और दोनों पोस्ट कर दी ताकि वो रीडिंग्स आप देख लें, और उसके बाद मैं निकल गई, मुझे कुछ काम था आज, और उसके बाद अभी आई हूँ। और जैसे ही आई हूँ सबसे पहले ऑफिस में आई हूँ आपके लिए रीडिंग करने के लिए। सो ये रीडिंग करने के बाद हम करेंगे थोड़ा आराम और फिर करेंगे इवनिंग की रीडिंग। करंट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें। करंट फीलिंग्स। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए बनारस पूरा बंद है, और भी जगह पे बंद होगा बट बनारस बंद है। स्कूल्स भी बंद रहे हैं आज। वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड बैलेंस। ओके, करंट फीलिंग्स। बारिश भी हो रही है बाहर, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। देन वी हैव हंगर। हंगर के बाद है हमारे पास रियलाइजेशन। देन वी हैव प्रोटेक्शन, सरेंडर एंड डिसर्नमेंट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है पावर। ओके, तो करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कार्ड तो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर और आप मिरर करते हैं। ज़्यादातर केसेस में इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये जो सोच रहे होते हैं वैसा आप स्टेटस लगा देते हो, वैसी आप स्टोरी लगा देते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके बारे में ही सोच रहे हैं और कोई गाना गुनगुना रहे हैं और सडनली आपने अपनी स्टोरी में वही गाना लगा दिया, या कोई आपने रील्स अपलोड की और उसमें आपने सेम सॉन्ग यूज़ कर लिया। कई बार इनको लगता है कि आप और ये एक दूसरे की ही रिफ्लेक्शन है, एक दूसरे को आप लोग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं चीज़ें। अगर आप मंदिर में जा रहे हो और सडनली आप देखोगे कि आपके पार्टनर भी मंदिर में हैं,
या वो भी अगर किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जाने की सोच रहे हैं तो सडनली देखेंगे कि आप भी उसी पर्टिकुलर स्थान पर हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में होती हैं जिसके कारण आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों टेलीपैथिकली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इसके अलावा इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि आपने इनकी लाइफ में जो एक कन्फ्यूजन था, एक इमेच्योर बिहेवियर था, तो आपकी लाइफ में आने से ये चीज़ों में बहुत ठहराव आया है, एक स्टेबिलिटी आई है, इनके सोचने समझने का तरीका बदला है। साथ ही साथ ये पहले बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक ज़िद्दी पर्सन रहे थे, मे बी मेल हो या फीमेल हो, और इनके अंदर हमेशा जैसे कुछ ना कुछ अचीव करने की, एक रास्ते पर आगे बढ़ते जाने की एक भूख थी, एक हंगर था, जो कि अब इनका शांत हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा कामनेस दी है, इनको आपने बहुत पीसफुली कोई भी चीज़ पर सोचने की शक्ति दी है। आपके साथ रहते रहते इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। मे बी ये पहले क्या थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर रहा हो, पहले ये सीरियस न रहे हों लव वव को लेकर कि हाँ चलो इससे भी बात कर लेते हैं, इसके साथ थोड़ा टाइम पास किया, फिर दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा सीरियस किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे। और अब ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में आने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ये वो रिलेशनशिप है जिसमें ये चाह कर भी इससे दूर नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, और अगर दूर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो 24 घंटे इनके माइंड में आपकी एनर्जी घूम रही है। तो ये कुछ चेंजेस आपने इनकी लाइफ में लेकर आए हैं, इसलिए ये और ये भी यहाँ पर इनकी एनर्जी है कि ये हमेशा भगवान से आपके लिए अच्छा मानते हैं और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि अगर आप दोनों का फ्रेंडशिप भी है, कि स्ट्रॉन्ग क्लोज फ्रेंडशिप भी है, तो ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लड़का आए जो आपको हर्ट करे, या कोई ऐसी लड़की आए आपकी लाइफ में जो आपको हर्ट करे। तो ये ना हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि आपके अंदर जो पावर है वो पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो जो गुण हैं, पॉजिटिविटी के गुण हैं, जिससे कि इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो इनकी फीलिंग्स में हैं इस वक्त आपको लेकर, और ये हमेशा आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, और आपको पाने की एक भूख इनके अंदर है कि हाँ मुझे तो इसी व्यक्ति से शादी करनी है, चाहिए बॉय हो या गर्ल हो। तो ये एक डेडिकेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, क्या एक्शन होगा आपकी तरफ इमीडिएटली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होगा उनके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पर आकर गिर गया। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मेमोरीज ऑफ लव एंड वी हैव नंबर 6 हियर। सारे के सारे मेजर अरकाना हैं। वी हैव ओनली वन कार्ड जो कि माइनर अरकाना है। तो वी हैव हेरोफेंट, सोलर प्लेक्सस, यूनिवर्स एंड डेस्टिनी विद विक्ट्री एंड सक्सेस। अगेन नंबर 6 डेविल विद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। वी हैव चैरियट। देखिए यहाँ पर जो है डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में भाग्य, जो आपके भाग्य में है वो चीज़ें होने वाली हैं, स्पेशली इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 24 आवर्स और विद इन 60 आवर्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो डेस्टाइंड होंगी, मतलब वो होनी थी, वो लिखित है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस अभी भी हैं, सोलर प्लेक्सेस ब्लॉकेज अभी भी है, जिसके कारण आपकी शादी में रुकावट आ रही है, आपको कमिटमेंट मिलने में रुकावट आ रही है, या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए भी आपको बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा कि नहीं, मेरा पार्टनर तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, या मेरे से प्यार होने के बावजूद वो मुझसे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज है डियर, अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। आपके पर्सन पॉजिटिव मूवमेंट लेने वाले हैं, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, विक्ट्री एंड सक्सेस की वाइब्स है, और मदर गाया का ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत समय है, और ये जो खूबसूरत समय है ये फ़िलहाल जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 24 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है। विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई कर दें। विक्ट्री और सक्सेस को क्लैरिफाई किया है 5 कार्ड ने। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, लाइट,
फर्टिलिटी, इमोशनल लॉस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस किस बात के लिए है, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, चाहे वो लोग, समाज, सोसाइटी हो, इनकी फैमिली हो, इनका करियर हो, जो भी सिचुएशन है जिसमें भी ये हारा हुआ फील कर रहे थे, उन सिचुएशन से बाहर निकलने की वाइब्स है। यहाँ पर इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 5-5 की एनर्जी, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज, और इस पर विजय प्राप्त करेंगे। मतलब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर एक्शन होगा और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में सक्सेस की वाइब्स है। तो ये क्लैरिफिकेशंस निकल कर आए हैं। पेशेंस रखिए आप लोग। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? थोड़ा सा अभी जगलिंग सिचुएशन रहेगा, आपके पार्टनर थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। पेशेंस रखिए, स्टैंड लेंगे और यूनियन भी होगा। थोड़ा सा समय आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा 60 आवर्स, तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली 24 घंटे से लेके 48 आवर्स की अंदर ही ये चीज़ें काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर जाएंगी। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जो लोग डिवाइन पर बिलीव करते हैं उनके लिए ये एनर्जी बहुत जल्द रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। जिनसे भी 60 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? हील योरसेल्फ। काफ़ी लोगों की मैरिड लाइफ, या अगर आप अनमैरिड भी हैं तो यहाँ पर अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। इस टाइम पीरियड में पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बीच का रास्ता निकलेगा। आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक नया डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ से इनको क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे किस दिशा में जाना है। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का होगा, तो जब आपको मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपको क्लियर हो जाए सिचुएशन, आप उनसे पूछ सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आपको स्टक न रहना पड़े। काफ़ी लोगों के लिए फॉरगिवनेस का कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा पीसफुल रिजोल्यूशन। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बीच का रास्ता निकालेंगे। हो सकता है पास्ट में की गई गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगे, तो उन्हें माफ़ कर देना। अगर गलती आपने की है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। ये यहाँ पर गाइडेड मैसेजेस हैं आपके लिए। विल टेक 2 कार्ड्स। डिवाइन मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, तो पहला मैसेज है आपके लिए, लव एंड हारमोनी अवेट। बहुत सारे लोगों की लाइफ में हारमोनी क्रिएट होने वाली है, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप विद योर सोलमेट। आपका जो भी इस लाइफ में सोलमेट है उसके साथ आपका एक हारमोनियस यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। देन वी हैव लॉन्ग जर्नी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं या 3D की जर्नी में हो सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सबको उतने ही इंथुजियास्टिक होकर, एक्साइटेड होकर एक्सेप्ट किया कीजिए। जैसे आप किसी गुड न्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आप कितने हैप्पी रहते हैं, आपकी वाइब्स एकदम 7वें आसमान पर रहती है। वैसे ही जब कोई नया चैलेंजेस भी आए तो उसको उसी तरह से उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ रिसीव किया कीजिए, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में आता है ये बहुत लंबी जर्नी है। और यहाँ पर हनुमान जी की तरह बनने की कोशिश कीजिए। हनुमान जी के बारे में आप क्या जानते हैं? हनुमान जी हमेशा, आपने देखा क्या हनुमान जी की लाइफ बहुत स्मूथ थी? नहीं थी। उन्होंने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। उनकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आता था, कोई भी चैलेंजेस आते थे तो वो मुस्कुराते थे। उनको पता था कि यार मेरी लाइफ में ये आया है, और श्री राम का नाम लेकर वो उस चैलेंजेस को पार कर जाते थे। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है और आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। हाँ, अगर आपके पुण्य कर्म हैं, पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म करे हैं, तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर कभी कोई ऑब्स्टिकल भी आ जाता है, कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन भी आ जाती है, तो भगवान श्री राम का नाम लेके, हनुमान जी को याद करके, कि जैसे उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो श्री राम का नाम लेते थे और वो समुद्र पार कर जाते थे, या श्री राम का नाम लेते थे और वो पूरी संजीवनी बूटी चाहिए थे तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ठीक है, वैद्य का पूरा घर सहित उठा के ले आए। तो उनकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल नहीं थे? उनको कितने राक्षसों ने रास्ते में रोका। ठीक है,
तो कितने ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन उन्होंने हर ऑब्स्टिकल्स को हंसते मुस्कुराते पार कर लिया। उनको भगवान पे ट्रस्ट था कि भगवान है, श्री राम की एनर्जी है, श्री राम के भक्त हूँ तो मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद हमेशा है। तो इस तरह से अपनी लॉन्ग जर्नी को आप खुशी खुशी आगे बढ़ाइए, तो भगवान हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। आपके जितने भी कष्ट आपकी लाइफ में आएंगे वो दूर होते जाएंगे। एंड वी हैव डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम धारण कर सकते हैं? सब लोग धारण कर सकते हैं अगर आप सात्विक हैं। सात्विक का मतलब है कि आप अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता, एग नहीं बनता, और आप अच्छे से भगवान की पूजा आराधना करते हैं और आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप गंदगी से रहते हैं या रुद्राक्ष का अपमान होता है, तो रुद्राक्ष उल्टे असर भी उतने ही स्पीड से देगा जितने पॉजिटिव असर देगा। अगर आप सात्विक हैं और आप अच्छे तरीके से रहते हैं, साफ़ सुथरी तरीके से रहते हैं, अच्छे तरीके से आपका किचन है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनती आपके घर में जो कि नहीं होनी चाहिए, नॉनवेज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें, तो फिर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप रुद्राक्ष धारण करके कहीं लूट रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी का कुछ हड़प रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करने की जगह तुरंत से पनिश करना शुरू करते हैं। तो आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से अगर आप शिव भक्त हैं और शिव के जैसे आप रह पा रहे हैं, आपने साधना करनी है, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने रुद्राक्ष को चार्ज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम क्लेंस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, ठीक है। गले में भी पहन सकते हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं, ठीक है। सो ये थी डियर आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेड मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।